हाय गाइस, दिस इज योर ट्रस्टेड रियल एस्टेट गाइड अभय। और गाइस आज मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज टुडे आई हैव कम टू द्वारका एक्सप्रेसवे, जिसका कि पिछले हफ्ते 11 तारीख को पीएम मोदी ने फॉर्मल इनॉग्रेशन किया था द्वारका से। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये जो बोर्ड है, ये बेसिकली दिल्ली और गुड़गांव के, मैं इस टाइम बॉर्डर पे खड़ा हुआ हूँ। यहाँ से मेरे पीछे आपका भारत मंडपम और सेक्टर 25 द्वारका, सेक्टर 21 द्वारका, फिर आपका पैकेज 2 और पैकेज 1 वाली साइड रास्ता जाएगा, ठीक है। और मैं यहाँ से अगर मैं लेफ्ट की तरफ मूव करता हूँ गाइस, तो यही वो रोड है जो आपकी द्वारका से गुड़गांव की तरफ जा रही है। यहीं पे आपका लेफ्ट हैंड पे 113 है और उधर 111 सेक्टर है, जहाँ पे आपका पुरी का और स्मार्ट वर्ल्ड का प्रोजेक्ट है, और इधर आपका M3M का कैपिटल प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो गाइस आज हम यहाँ से चलेंगे। पहले आपको यहाँ से दिल्ली, गुड़गांव से दिल्ली जाने वाले रास्ते की एंट्री दिखाएंगे, भारत मंडपम थोड़ा सा दिखाएंगे, और फिर वहाँ से पैकेज 2 जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से लेके हम वापस गुड़गांव की तरफ आएंगे और आपको द्वारका एक्सप्रेसवे कैसे पूरा कनेक्ट हो रहा है उसकी आज आपको पूरी हम लोग कवरेज देंगे। सो गाइस अब हम द्वारका की तरफ चल पड़े हैं, और यहाँ पे आगे एक छोटा सा भी इन्होंने एमसीडी का टोल भी बनाया हुआ है, जो कि आपका कमर्शियल व्हीकल्स के लिए होगा। अभी अटकलें लगाई जा रही हैं कि कल को शायद नॉर्मल पैसेंजर व्हीकल्स के लिए भी यहाँ पे टोल बनेगा, बट अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है, बट चांस पूरा है गाइस। तो ये आगे आप अभी ना शॉट देखेंगे आप टोल का, और टोल के बाद फिर आपका भारत मंडपम आएगा, वो फिर हम वहाँ पे रुक के आपको दोबारा से दिखाएंगे। सो गाइज ये अभी हम लोग खड़े हुए हैं जो पहला फ्लाईओवर आपका दिल्ली की तरफ खत्म होता है। मेरे ऊपर से प्लेन भी जा रहा है। वी आर वेरी वेरी क्लोज टू दी एयरपोर्ट। यहीं पे राइट में गाइज इस फेंसिंग के पीछे ही आपका भारत मंडपम है, और आप पीछे देख रहे हैं सामने ना रोड आपकी दो जगह डाइवर्ट हो रही है। तो जो लेफ्ट हैंड पे रोड है गाइज, वो आपकी ना यहाँ से सीधा रास्ता बना हुआ है द्वारका सेक्टर 23 का। यहाँ से आप सीधा 23 सेक्टर और जनकपुरी वेस्ट दिल्ली आपको जाना है, आप जा सकते हैं। और नीचे जो आपकी प्रॉपर रोड है ना सर, ये वाली रोड आपकी जाके मिलती है द्वारका लिंक रोड पे, जो कि आपकी पुष्पांजलि फार्म हाउसेज वाली रोड है। वही रोड आपकी आगे जाके आपका पैकेज 2 और पैकेज 1 पे कनेक्ट होगी। तो जहां से गाइस आपका अंडरपास बन रहा है वहां तक ये रोड अभी जाके खत्म हो जाती है। वहीं से आगे से एक तरह से हम यू टर्न लेंगे और वहां से आपको थोड़ा सा यूईआर के बारे में भी बताएंगे, और वहां से फिर हम गाइस वापस गुड़गांव की तरफ चलेंगे। सो गाइस अभी हम वहां से आपका द्वारका पहुंच चुके हैं। ये आपका गाइस वही द्वारका लिंक रोड है। ये आपका इसके पीछे आप देख सकते हैं, यहीं से आपका पैकेज 2 का काम चल रहा है। यहाँ से एयरपोर्ट भी आपका बिल्कुल पास है, सेक्टर 21 का मेट्रो स्टेशन भी बिल्कुल पास में है, ठीक है। और यहाँ से आगे अभी आप महिपालपुर जा सकते हैं, बट जो एक अंडरपास इन्होंने बनाना है जो कि आपका एयरपोर्ट को भी कनेक्ट होगा और महिपालपुर को भी कनेक्ट होगा। फिर महिपालपुर पे आपने एक फ्लाईओवर भी देखा होगा बनते हुए, वो वाला पैकेज 1 और 2 का काम भी अगले 6 महीने में एक्सपेक्टेड है कि खत्म हो जाएगा। उसके बाद यू विल हैव अ सीमलेस कनेक्टिविटी ऑल द वे फ्रॉम महिपालपुर टू गुड़गांव, ठीक है गाइस। तो अभी यहाँ पे मुझे लगता है हार्डली अगर मैं ड्राइविंग टाइम की बात करूं तो 113 से यहाँ पहुँचने में 5 से 7 मिनट का टाइम लगा होगा, ठीक है। इतना ही टाइम आपको यहाँ से अंडरपास से लगेगा आपका महिपालपुर पहुँचने में। तो गाइज अभी हम यहाँ से चलेंगे और आगे से यू टर्न लेके वापस वी विल स्टार्ट आवर जर्नी फ्रॉम दिल्ली ऑल द वे टुवर्ड्स गुड़गांव। सो गाइज अभी हमने वहाँ से दिल्ली से वापस गुड़गांव की तरफ आपका लिंक रोड पे यू टर्न ले लिया है। तो ये बेसिकली अभी जो रोड चल रही है इसी के नीचे आपका अंडरपास चलेगा, और ये आपका आगे जाके सीधा जहाँ फ्लाईओवर पे हमने लास्ट शॉट लिया था उस फ्लाईओवर पे आपका अंडरपास कनेक्ट हो जाएगा। अभी भी ये रोड तो ऑब्वियसली आपकी बनी हुई है, आज भी आप यहाँ से महिपालपुर जा सकते हैं, बट वंस दैट अंडरपास इज मेड देन you'll have a seamless connectivity from NH8 all the way to Dwarka Expressway. So guys,
द्वारका सेक्टर 21 से महिपालपुर की तरफ जाके हमने पहला यू टर्न लिया और यू टर्न पे आप मेरे पीछे ये अंडरपास देख रहे हैं, यहीं पे आपका पैकेज 2 आके ख़त्म होगा। और इसी से गाइस अगर आप आगे चलेंगे तो मेरे राइट हैंड पे आपको यहाँ पे होर्डिंग्स दिखने स्टार्ट हो जाएंगे गाइस। यही आपका द्वारका एक्सप्रेसवे का दिल्ली से एंट्री पॉइंट है गुड़गांव की तरफ। सबसे उधर वाली आप जो रोड देख रहे हैं वो आपकी द्वारका एक्सप्रेसवे सीधा गुड़गांव की तरफ जा रही है। उसके बाद सेकेंड रोड जो है आपकी वो आपकी जा रही है यशोभूमि की तरफ और आपका 23-26 की तरफ और आपकी छावला नजफगढ़ की तरफ। और ये जो तीसरी रोड जा रही है गाइस, ये रोड आपकी जा रही है द्वारका सेक्टर 21, जहाँ पे पहले आपकी मेट्रो आके खत्म हो जाती थी, जो एक मेजर इंटरसेक्शन था द्वारका का एंट्री पॉइंट का। वहां पे आप जाने के लिए ये वाली रोड यूज कर सकते हो गाइस। तो ये आपका गाइस आप समझ सकते हैं कि एक तरीके से ये आपका जो इनॉग्रेट हुआ है द्वारका एक्सप्रेसवे, वो आपका यही इसी पॉइंट से ऑफिशियली इनॉग्रेट हुआ है पिछले हफ्ते 11 तारीख को। और यहाँ से गाइस अभी हम चलेंगे वापस गुड़गांव की तरफ और एटलीस्ट आपको सेक्टर 99 तक हम लोग लेके जाएंगे एंड वील शो यू हाउ मच टाइम इट विल टेक यू टू रीच द्वारका फ्रॉम गुड़गांव एंड गुड़गांव फ्रॉम द्वारका। सो गाइज हम यहाँ पे द्वारका से निकल चुके हैं गुड़गांव की तरफ। अभी मेरी घड़ी में एग्जैक्टली 2 बजे हैं और मेरी गाड़ी में 50 किलोमीटर का अभी यहाँ पे ना साइन दिखा रहा है। तो अभी हम चेक करेंगे कि यहाँ से आधा रास्ता जहाँ तक हम जाएंगे वहाँ पहुँचने में हमें कितना टाइम लग रहा है और वहाँ पहुँचने में कितने किलोमीटर हमने कवर किए हैं। तो अभी हम लोग चल रहे हैं इसी रोड पे गाइज। ये आपका सीधा हम द्वारका से छोड़ के अब गुड़गांव की तरफ हम लोग यहाँ पे एंटर हो चुके हैं। सो गाइस द्वारका एक्सप्रेसवे से गुड़गांव एंटर करने के बाद सबसे पहले आपके जो 2 सेक्टर्स आते हैं वो मेरे लेफ्ट हैंड पे सेक्टर 111, जहाँ पे पूरी की पूरी टाउनशिप बनी हुई है। अभी उनका नया प्रोजेक्ट भी यहाँ पे लॉन्च हुआ है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप कैमरा वापस लेके आएंगे और आप दूसरी तरफ देखेंगे सड़क की तरफ, वहाँ पे 111 सेक्टर में M3M का कैपिटल बना हुआ है आपका। 113 में सॉरी, इधर 111 था उधर 113 है। और वहीं पे आपका M3M की SCO मार्केट भी बनी हुई है। आगे पीछे आपको टाटा लाविडा भी है और भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। और गाइज यहाँ से अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो ये पीछे आप जो बिल्डिंग देख रहे हो ये मेरा द्वारका एक्सप्रेसवे का सबसे फेवरेट प्रोजेक्ट है, एक्सपीरियन विंड चाइन्स। इस प्रोजेक्ट की अगर कनेक्टिंग रोड बनी होती ना तो इस प्रोजेक्ट का रेट आज की रेट में 20,000 रुपये स्क्वायर फीट होता, शोभा की तरह। तो गाइज ये जो शुरू वाले सेक्टर्स हैं, यहाँ का जो आपका गुड़गांव से डिस्टेंस है वो मात्र 5 किलोमीटर है। ट्रैवल टाइम भी आपका 5 किलोमीटर है। इन सेक्टर्स को एक्सेस करने के लिए आप इस फ्लाईओवर से पहले ही एक नीचे बजगेड़ा रोड पे जो आपका रोड कनेक्ट होगी आप वहाँ से जा सकते हैं। यहाँ पे गाइज एक आपका कट मिलेगा हमें सेक्टर 109 की तरफ आपका कॉन्शियंट 1 के पास, और दूसरा हमें कट मिलेगा सेक्टर 37 बसई रोड के पास। यही दोनों कट आज हम लोग कवर कर पाएंगे, अदरवाइज वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। उसके बाद ऑब्वियसली नाउ दैट वी हैव स्टार्टेड कवरिंग द्वारका एक्सप्रेसवे, वील कीप कमिंग बैक हेयर और मे बी नेक्स्ट टाइम हम लोग यहाँ पे आपके लिए ड्रोन शूट भी करेंगे। सो गाइज भारत मंडपम के बाद जो पहला फ्लाईओवर आता है वो अगर आप नहीं चढ़ेंगे तो आप न्यू पालम विहार और बजगेड़ा वाली रोड वाला एग्जिट ले सकते हैं। उसके बाद जो गाइज आपका सेकंड एग्जिट आता है गुड़गांव को एक्सेस करने के लिए या द्वारका एक्सप्रेसवे के सेक्टर्स को एग्जिट एक्सेस करने के लिए, वो आपका गाइज यहाँ पे आता है सेक्टर 109 से थोड़ा सा आगे। आप मेरे पीछे देख रहे हैं 106 सेक्टर में वहाँ पे पारस ड्यूज डिलीवर्ड प्रोजेक्ट है। इट्स वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल
प्रोजेक्ट्स ऑफ द्वारका एक्सप्रेसवे रीसेल मार्केट में, ठीक है। ज़्यादा लोग रीसेल की बात करते नहीं है। यहाँ से अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो ये पीछे आप देख सकते हैं गाइस, सेक्टर 99 से 104, ठीक है। बसई वाला फ्लाईओवर अगर आपको एक्सेस करना है, जो नया फ्लाईओवर बना है द्वारका एक्सप्रेसवे को, जो आपका हीरो होंडा चौक से कनेक्ट कर रहा है, उसके लिए भी आपको यही वाला एग्जिट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आपके जो शुरू वाले सेक्टर्स हैं, दिल्ली के पास वाले सेक्टर्स, मेरे को लगता है 106 सेक्टर से लेके 113 सेक्टर, यही वो सेक्टर है जो ट्रूली आपके दिल्ली के पास है। और अभी द्वारका, जहाँ से हमने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी, वहाँ से हम एग्जैक्टली 10 किलोमीटर आए हैं। और ये 10 किलोमीटर आने में अगेन ट्रैवल टाइम हमें 10 मिनट का ही लगा है। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि इफ यू आर स्टेइंग एनीवेयर फ्रॉम सेक्टर 106 टू 113, तो आप द्वारका से, दिल्ली से मैक्सिमम 10 मिनट की दूरी पे हैं। सो गाइज 106 सेक्टर से आगे चलने के बाद हमने 104, 103 सेक्टर पार किए। उसके बाद 102 सेक्टर आया राइट हैंड पे। फिर आपका सेक्टर आया 99, जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं अक्रॉस द रोड, ठीक है। और मेरे लेफ्ट हैंड पे गाइज यहाँ पे सेक्टर 37 है, सी और डी, जहाँ पे अभी पीछे आपका सिग्नेचर का भी प्रोजेक्ट आया था। और गाइज यही इसी सेक्टर पे अगर आप देखेंगे आगे आके, तो यहीं पे गाइज 104 के 6 के बाद जो इनका अगला कट है गाइज, वो यहीं पे आ रहा है। आपका 99A और 37D सेक्टर में ही आपका द्वारका एक्सप्रेसवे का तीसरा एग्जिट आ रहा है, ठीक है। हम लोग जहाँ पे द्वारका से चले थे, वहाँ से यहाँ का एग्जैक्ट जो डिस्टेंस है दैट इज 15 किलोमीटर्स, ठीक है। 15 किलोमीटर में अगेन वही ट्रैवल टाइम की अगर मैं बात करूँ तो 15, 16, 17, 18 मिनट इतना ही यहाँ पे ट्रैवल टाइम हमें लगा, बिकॉज बीच बीच में हम लोग शूट करते हुए भी आए हैं, ठीक है। और गाइज वैसे भी अगर आप देखेंगे ना, 99 सेक्टर से लेके 115 वाले सेक्टर्स ही एक अलग माइक्रो मार्केट है, ठीक है। 99 के बाद फिर आपका 88 भी ये थोड़े नो मैंस लैंड के सेक्टर है। उसके बाद फिर आपका न्यू गुड़गांव स्टार्ट हो जाता है। तो यही रोड आगे जाके गाइज आपका ना यही फ्लाईओवर आगे जाएगा आपका द्वारका एक्सप्रेसवे का। एक पॉइंट पे ये न्यू गुड़गांव की तरफ कट हो जाएगा और एक सीधा CPR रोड की तरफ चले जाएगा। और वो वाला सेक्शन तो काफ़ी पहले से भी खुला ही हुआ था। My main idea was today to see the connectivity from Dwarka and show it to you guys also and see how much travel time is going to take, out is the distance from Dwarka to these sectors of Dwarka Expressway। तो इसी तरीके से गाइस आने वाले टाइम में मेरा काफ़ी फोकस रहेगा इस माइक्रो मार्केट में। मैं इस माइक्रो मार्केट में काफ़ी प्रोजेक्ट्स का रिव्यू भी करूंगा और होपफुली मे बी आई शूट अ ड्रोन ऑल्सो समटाइम सून टू हैव अ बेटर पर्सपेक्टिव एंड गिव यू गाइस बेटर विजुअल्स ऑफ दिस एरिया। तो गाइज इसी तरीके से जैसे आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, आगे भी आप मुझे सपोर्ट करते रहें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन आवर कंटेंट। इसी तरीके से गाइज आई विल सी यू अगेन वेरी सून। बाय फॉर नाउ।